हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल खरे। आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन फुल एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे अपन। चलो देखते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी। Recall that the notion of relation and function, domain, codomain and range have been introduced in class 11th along with different types of specific real valued functions and their graphs. The concept of the term relation in mathematics have been drawn from the meaning of relation in English language, according to which two objects or quantities are related if there is a recognizable connection or link between the two objects of or quantities। इन्होंने ये कहा है कि जैसे हम क्लास 11th में फंक्शन डोमेन कोडोमेन रेंज पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम बहुत सारे रियल वैल्यूड फंक्शन भी पढ़े हैं और उनके ग्राफ भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। एक तो उन्होंने बताया कि रिलेशन जो टर्म है एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये है कि कोई भी जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, तो इनसे मतलब ए का बी से एक्चुअली है क्या, संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इसी चीज़ को डिफ़ाइन करना इन मैथमेटिक्स फॉर्म में रिलेशन कहा गया है। वैसे जैसे आप समझिए कि आप हैं और आपके पिताजी हैं, तो आपके पिता से क्या संबंध है, आपका माताजी से क्या संबंध। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी फंक्शन का यानी ए का किसी ऑब्जेक्ट का बी ऑब्जेक्ट से क्या है और किसी नंबर का दूसरे नंबर से, इस बारे में अपन पढ़ेंगे। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल। लेट ए बी the set of students of class 12th of a school and B be the set of students of class 11th of the same school. Then some of the examples of relation from A to B. अच्छा, तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना है कि ए कोई सेट है जो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th के स्टूडेंट का सेट है, और बी एक सेट है जो कि सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इनके जो क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनमें क्या संबंध होगा। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएं कि क्या पता ए बी का भाई हो सकता है, या ए बी की सिस्टर हो सकती है, ए बी एक मोहल्ले के हो सकते हैं, एक लोकेलिटी के हो सकते हैं, एक शहर के हो सकते हैं, ए की बी से परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से उनके में संबंध हो सकते हैं। अब बात करते हैं इन सब रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आपको ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एंड डोमेन क्या होता है, एंड रेंज क्या होता है। ये 4 टर्म्स बहुत ज़रूरी है समझने के लिए रिलेशन स्टार्ट करने से पहले। तो हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली आप सपोज करिए ए कोई एक सेट है और बी कोई एक ऐसा सेट है। ओके, ए में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, बी में ले लेते हैं 2 4 6 8 10, कुछ ऐसा समथिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर हम कर दें कुछ रिलेशन दे दें। रिलेशन मतलब ए और बी में कुछ ऐसा रिलेशन संबंध बता दें कि x, y या a, b सच डेट a इक्वल टू b, कुछ ऐसा रख दें।
या बी इक्वल टू 2a ले लो, चलो ठीक है, बी इक्वल टू 2a। अब आप यहाँ पर a इक्वल टू 1 रखिए तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। ओके, मैपिंग हुई। यहाँ पर a है ना, अब a इक्वल टू 2 रखिए तो b इक्वल टू क्या आया, 4। a इक्वल टू 3 रखिए तो b इक्वल टू क्या आएगा, 6। a इक्वल टू 4 रखिए तो b इक्वल टू 8। इस प्रकार से इनमें ऐसा कुछ संबंध है, अपन ने बता दिया, मैथमेटिक्स फॉर्म में बता रहा हूँ मैं ये संबंध। तो जो 1 रखा तो 1 रखने में क्या मिला, 2। 2 रखने पे क्या मिला, 4। 3 रखने पे क्या मिला, 6। 4 रखने पे क्या मिला, 8। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर हो गए। ए क्या था, ए क्रॉस बी, क्रॉस बी तो हुआ है, क्रॉस बी समझे आप, समझे, रिलेशन फॉर्म में बता दिया मैंने। वैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना चाहो तो कह सकते हैं ए क्रॉस बी, मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए और इनका क्रॉस कर दिया 2 4 6 8 और 10। तो जितने भी इनका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1 का 2 से, 1 का 4 से, 1 का 6 से, 1 का 8 से, 1 का 10 से, 2 का 2 से, 2 का 4 से, 2 का 6 से, 2 से 8 से, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे 1 2 1 4 1 6 1 8 और 1 10 एंड सो ऑन, जैसे 2 1 2 2 2 सॉरी 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसा हो जाएगा। तो ए और बी कॉमा बी और एक स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में बंद करना, इन्हीं को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो अब बात आती है डोमेन क्या होती है। तो डोमेन जो पहला सेट है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 डोमेन हो गया। बात करते हैं रेंज क्या होती है। तो जो फंक्शन आया है, जो रिलेशन, मतलब यहाँ रिलेशन एफ एक्स इक्वल टू होगा कुछ भी, जो भी ये फंक्शन बना है उसका जो बी वाला एलिमेंट है, जितने भी हैं रिलेशन बनने के बाद, क्योंकि तो उनको हम कहेंगे रेंज। और यहाँ मैं एक टर्म लिखना और चाहूँगा कि अगर बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन होगा जो बी सेट था, पूरा का पूरा सेट ही कोडोमेन कहलाएगा। ओके, बात समझ गए आप। रेंज डोमेन क्या हुई, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो। रेंज ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी सेकंड एलिमेंट होते हैं वो। कोडोमेन बी का पूरा सेट, ए क्रॉस बी कार्टेशियन। ओके ना, अब हम रिलेशन एक्स आगे बढ़ सकते हैं, रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें यही है जो मैंने अभी बताया। आगे बात करते हैं। अच्छा सॉरी, types of relation. In this section we would like to study different types of relation. We know that a relation in a set A is a subset of A cross A. Thus empty set phi and A cross A are two extreme relations. For illustration, consider a relation R in the set A 1 2 3 4 given by R equal to A comma B such that A minus B equal to 10. This is the empty set as no pairs A comma B satisfy the condition A minus B equal to 10. Similarly, R dash equal to A comma B such that A minus B greater than equal to 0 mod यहाँ पर था is the whole set A cross A as all pairs A comma B in A cross A satisfies modulus A minus B greater than equal 0. These are two extreme examples lead us to the following definition. इन्होंने एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे के बोलते हैं। उनका कहना है कि सपोज करो ए कोई ऐसा सेट है जिनमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 और एक वो रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन दे रहे हैं ए कॉमा बी आप समझते हैं ना, ए फर्स्ट एलिमेंट बी सेकेंड एलिमेंट, डोमेन रेंज, इस प्रकार से कि a माइनस बी इक्वल टू 10 आए। रिलेशन ए का ए में दे रहे हैं, अभी अपन ने पढ़ा था ए का बी में, इसमें ए का खुद से ही दे रहे हैं। अच्छा चलो अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं।
ए क्रॉस ए निकालते हैं, क्योंकि ए का ए से संबंध है, तो कितने अपन पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं। तो 1 1 बनाइए, आप अपनी कॉपी में बनाइए ना, ए क्रॉस ए लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो 1 का 1 से 1 1, 1 का 2 से 1 2, 1 का 3 से 1 3, 1 3, 1 का 4 से 1 4, 2 का 1 से 2 का 2 से 2 का 3 से 2 का 4 से 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5, 4 5 नहीं, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से और 4 का 4 से। अब आप इन ऑर्डर्ड पेयर में से कोई, यहाँ ए हो गया, ए बी डिनोट को, ए को ए बी, ए एलिमेंट ए को डोनेट करेगा, ए बी को डिनोट करेगा। ओके, तो a माइनस बी इक्वल टू 10 आया। अब 1 माइनस 1 रखोगे 0 आएगा, 10 नहीं आ रहा है। 1 माइनस 2 -1 आएगा, 10 नहीं आ रहा है। 1 माइनस 3 -2 आएगा, 10 नहीं आ रहा है। इस कंडीशन को एक भी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। तो क्या बोलेंगे अपन कि ए एम्प्टी रिलेशन हुआ, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, रिलेशन ही संबंध नहीं बैठा रहा है। तो 5 से डिनोट करते हैं अपन एम्प्टी रिलेशन। ओके, एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब वो एक दूसरा रिलेशन देते हैं आर डैश करके कि ए कॉमा बी सच डैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए कॉमा बी सच डैट। ओके, अब आप कोई भी इनमें से ऑर्डर्ड पेयर रख दो, वो 0 के इक्वल होगा या 0 के ग्रेटर होगा। रख के देखिए ना, 1 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 का मॉड 0 विच इज़ इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉड 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। एनी ऑर्डर्ड पेयर यू कैन टेक और यू गेट आंसर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ओके, इसी बात को तो सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ऑल द एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इट मीन्स ए क्रॉस ए इज यूनिवर्सल। ओके, नाउ अब इस प्रकार से अपन डेफिनेशन बनाएंगे एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की। तो एम्प्टी रिलेशन क्या हुआ, a relation R in set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R equal to phi subset A cross A। मतलब ए का सेट किसी एक सेट में रिलेशन दिखाएं, वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा यदि ए का कोई भी एलिमेंट ए से संबंध नहीं रखता हो। आप यहाँ बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आर इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, फाई है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए क्रॉस का सबसेट होता है, वी नो। नाउ डेफिनेशन 2 क्या कहती है, सेट ए में रिलेशन है बाय यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से ए का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड रखता हो। तो क्या बताया था मैंने, ए जे है, बी ए है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 अब हर एलिमेंट का रिलेशन हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, इसका ए क्रॉस से क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसमें कोई संबंध नहीं आए, फाई एम्प्टी रिलेशन। तो फिर से रिकॉल करूँगा, a relation R in the set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। and universal relation is की definition क्या होगी कि a relation R in the set A is called universal relation if every element या each element of A is related to every element of A। okay, now अब देखते हैं
अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है, तो मैं अब आगे ना एक्सरसाइज पे नहीं जाऊँगा डायरेक्ट, मैं इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स भी देखूँगा। तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी प्लीज़। तो आपने सपोर्ट किया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टैलेंट एकेडमी। थैंक यू।